नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः पंत की कविताओं की ही व्याख्या करेंगे। द्रुत झरो। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, है स्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, है स्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, हिमताप भीत मधुमात वीत, हिमताप पीत मधुआत भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जड़ नीर शब्द ओ श्वासहीन, जड़ नीर शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झरझर अनंत में हो विलीन। द्रुत, तीव्र, जीर्ण पत्र, फटे पुराने पत्तों, वृद्ध व्यक्तियों, त्रस्त, डरे हुए, क्षीण, सुखड़ा हुआ, मधुवात भीत, बसंत की हवा से भयभीत, वीतराग, समाप्त, प्रायः पुराना राग, विगत, बीता हुआ, विहंग, पक्षी, नीड़, आशियाना, घोंसला, च्युत, हटाना। छायावादी काव्यधारा में विष्णु के रूप में प्रसिद्ध रहे कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता द्रुत झरो से ये काव्यांश संकलित है। इसमें कवि पुराने पड़ चुके पत्तों एवं वृद्ध हो चुके मनुष्यों को अपनी जरावस्था में संसार त्याग देने की उचित सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वे समाप्त प्राय हो चुके हैं। कवि पंत पुराने पत्तों को अतिशीघ्र झड़ने का आह्वान कर रहे हैं कि जगत में विद्यमान है पुराने पत्तों, अब तुम जल्दी से गिर जाओ, क्योंकि तुम कट चुके हो, फट चुके हो, डरे हुए हो, ध्वस्त हो गए हो। पत्तों, तुम सूख कर सिकुड़ चुके हो। इतने समय तक तुमने सर्दी ऋतु में ठंडी हवा झेली, अतः तुम पीले पड़ गए हो, तुम्हारा रंग उड़ गया है। फिर आगे आने वाली बसंत ऋतु की सुगंधित हवा से भी तुम डरे डरे से हो। तुम प्राचीन एवं जड़हीन हो गए हो, शक्तिहीन हो गए हो और नष्ट प्राय ही हो गए हो। तुम बीते हुए युग के प्राण रहित मरे हुए पक्षी के समान हो गए हो, जिनके लिए ये जग और इसका आशियाना शब्द तथा श्वासहीन हो गया है। तुम अपने स्थान से हटा दिए गए हो, इसीलिए अपने अस्त व्यस्त पंखों से तुम धीरे धीरे झरझर झरते हुए विलीन हो जाओ। कवि ने यहाँ प्राचीन पत्तों को वृद्ध जनों एवं मधुवात को वृद्ध युवावस्था का प्रतीक माना है और लिखा है कि है फटे पुराने डरे हुए बिखर चुके सूख कर टूट चुके बूढ़े लोगों, तुम इस संसार से जल्दी विदा हो जाओ, क्योंकि तुम ने अपने जीवन की इतनी लंबी पारी खेली है कि तुम्हारा रंग ही उड़ सा गया है। और फिर आने वाली युवा पीढ़ी के मधुर स्वप्नों एवं सुगंधित जीवन से भी तुम भयभीत हो कि कहीं वो तुम्हारे संस्कारों को नष्ट ना कर दें। तुम प्राचीन परंपरा के समर्थक पात्र अब जड़ हो चुके हो, पुराने हो चुके हो और समाप्त होने के ही करीब हो। तुम बीते हुए युग के मृत पक्षियों के लोगों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात तुम्हें ढंग से बोलना भी नहीं आता और न ही श्वास देना ही आता है। अब तुम अपने पद से हटा दिए गए हो, इसीलिए अपने अस्त व्यस्त संस्कारों और जीवन को लेकर धीरे धीरे इस अनंत सागर में विलीन हो जाओ। कवि ने पुराने पत्तों और मनुष्यों को असहाय स्थिति में जगत से प्रयाण कर जाने की उचित सलाह दी है, क्योंकि वे निष्प्राण, पुराने, जड़, शब्द और श्वासहीन हो चुके हैं और आने वाली युवा पीढ़ी को यह सहन नहीं कर पाएगी। अनुप्रास, उपमा एवं अन्योक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अन्योक्ति के कारण भाषा में प्रतीकात्मकता आ गई है। तत्सम शब्दावली भाषा की समृद्धि की ही सूचक है। शैली उपदेशात्मक, अन्योक्ति परक है। आगे, कंकाल जाल जग में फैले, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली,
प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग की पिक मत वाली। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। पल्लव नवीन पत्ते मांसल संश्लिष्ट मंजरित फली फूली पिक कोयल जगकर जागृत होकर जग संसार। कोमल कल्पना के कवि पंत की कविता द्रुत झरों से अवतरित इन पंक्तियों में जर्जर पत्तों में मनुष्यों के नष्ट हो जाने के बाद फलने फूलने वाली हरियाली तथा यौवन का रमणीय चित्र खींचने का प्रयास किया है। कवि पंत पूर्वोक्त प्रसंगानुसार अपनी भावनाओं को हमारे समक्ष रख रहे हैं कि जब प्राचीन पड़ चुके जीर्ण शीर्ण पीत भयभीत निष्प्राण पत्ते मरमर की ध्वनि के साथ इस जगत में विलीन हो जाएंगे तो उन कंकालों के स्थान पर पेड़ पौधों पर नवीन कोमल पत्तों की हरियाली लहलहाएगी। ये नवीन पत्ते मंद हवा के साथ जब मरमर की ध्वनि से मुखरित हो जाएंगे तो चारों तरफ हृष्ट पुष्ट मांसल हरियाली बिखर जाएगी। इस प्रकार संपूर्ण संसार खुशहाल हो जाएगा एवं उस यौवन से महकती हरियाली से कोयल मतवाली आवाज में प्रेम की स्वर मदिरा भर देगी, जिससे सारा वातावरण सौरभमय मदमय हो जाएगा। आज इतना ही। धन्यवाद।